तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली की टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और से जरूर देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग आज देखते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो? ठीक है, तो आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूं, आप लोग देखना। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना बच्चों, आप क्षेत्रफल भी याद रखना। ठीक है, एग्जाम में टेस्ट में ये भी आ सकता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए आधार कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 8। ऊंचाई कितनी दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 लिख देंगे। तो 8 छक कितना हो जाएगा बाबू? 48 हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो इसका आंसर किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम वही सवाल है आप लोगों का। ठीक है, देखो यहां सॉल्व करते हैं हम। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हमने बताया कि आधार गुने ऊंचाई क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है बाबू? तो आधार है यहाँ पे 8, 8 लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख देंगे। 8 दाएं के कितना हो गया? 80, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल में। क्या लिखा? एक समांतर चतुर्भुज का आधार 5 मीटर और ऊंचाई 0.25 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोगों को लग रहा है कि बस सब सारा सवाल सर एक ही जैसा बता रहे हैं। देखो अभी नया नया सवाल आएगा। ठीक है, और ये भी नया सवाल है। ठीक है, समझना। ठीक है, यहाँ पे आधार आपका मीटर में है और ऊंचाई कितना है? सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आपको मीटर वाले को किस में करना है? चेंज सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आधार कितना दिया हुआ है? आधार जो दिया हुआ है आपका 5 मीटर। ठीक है, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 5 को 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना बता रहे हैं वो पूरे अच्छे से देखना और पूरे अच्छे से सॉल्व करना और लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बन सकता है ना। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो दोनों हो गया हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है कि आधार को और ऊंचाई दोनों को सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, तभी सॉल्व करना है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, सर आप बोले थे कि आधार गुने ऊंचाई, तो बिल्कुल वही होता है ना, जो बोले थे वही होगा। ठीक है, तो आधार कितना है बाबू? तो आधार यहाँ पे हम लोग निकाले 500 सेंटीमीटर है ना, तो 500 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है आपका 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कर देंगे दोनों को गुना। ठीक है, तो कर दो गुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 को से 500 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 और डबल जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे 2 अंक के पहले, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 125 है ना। देखो हाँ, कितना हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एकदम सेम सवाल वही है।
बस मैं ये क्वेश्चन डाला हूं, तो आप लोग इसका जो है ना कमेंट करके उत्तर हमको बताओ। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसका आधार कितना है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। सेम उसी तरीके से लिखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुना ऊंचाई, और आधार और गुना करके आपको इसका कमेंट करके बताना है। ठीक है, कितना आंसर होगा 4 का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। देखिए आप लोगों को हम होमवर्क कमेंट में इसलिए करने देते हैं ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने पढ़ने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बस ऐसा ही देख रहे रट रहे। रटो मत, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि हमारा क्लास मिशन 2 जो क्लास करवाता है वो रटवाता नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में ठोकता है। ठीक है, चलो। समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना है। अरे सर, ऊंचाई निकालना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है और आधार दिया हुआ है, आपको ऊंचाई निकालना है। तो सेम उसी तरीके से आपको बनाना है, लिखना है समांतर समांतर चतुर्भुज का, ओहो क्या क्या हो जाता है जी, हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, एकदम ध्यान से देखना। समांतर चतुर्भुज का दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसी के नीचे हम जस्ट लिख देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 10 लिखा हुआ है, तो आधार के जगह में हम 10 सेंटीमीटर, कोई तकलीफ नहीं। ऊंचाई बच्चों नहीं दिया हुआ है, जो चीज नहीं दिया हुआ उसको सेम का सेम उसी तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो ऊंचाई के जगह में ऊंचाई लिख देंगे। अब ये 10 जो है बाबू, ये बराबर का इधर में गुना में है। ठीक है, अगर हम 10 को ये साइड उठा के ले आते हैं, बराबर का हम ये साइड उठा कर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं डिवाइड में, तो 50 हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊंचाई सिर्फ बचा। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 10 पचे 50, तो 10 पचे 50, 5 से कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से कर लो। ठीक है, जब भी आधार दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, तो ऊंचाई निकालना है, तो इसी तरीके से निकालना है। जो चीज नहीं दिया रहता है उसको हम लोग सेम लिख देते हैं, जो जो दिया रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज निकालना है। उस समय क्या था, ऊंचाई निकालना था, अब क्या निकालना, आधार निकालना। एकदम सेम ऊपर वाले के सवाल के जैसा है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब जो जो दिया है वही वही हम लोग नीचे लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई के जगह में हम 20 लिखेंगे। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दिया है, सबसे पहले वो देखो, क्षेत्रफल 250, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के जगह हम कितना लिख देंगे, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है सर, तो आधार नहीं दिया के जगह में हम आधार ही लिख देंगे। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई आपका दिया हुआ है 20, तो 20 के लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो दिया हुआ है उसी के नीचे हम लिखेंगे, और जो नहीं दिया हुआ है तो उसको नाम से ही लिख देंगे। ठीक है, ये देखो 20 जो है गुना में इधर आके किस में हो जाएगा बाबू, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हम 20 कर देंगे, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ का सिर्फ आधार बचा। अभी देखो इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, और इसको अगर हम काटते हैं तो हो जाता है 12.5। कितना हो जाता है, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार कितना निकल गया बाबू, तो 12.5 से आधार हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर आधार, तो आधार का मान ही निकालना बोला था, तो 12.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर दिमाग को करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल में। अच्छा, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर मजा आ रहा है ना, तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सभी बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए वीडियो। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका आधार क्या होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये भी सवाल जो है आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि बता दे, चलो अच्छा बता देते हैं इसको, है ना। क्या लिखा हुआ है,
और जिसको बताना है वो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो और उसके बाद बताओ, है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। चलो, क्या दिया हुआ बाबू, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 36, ठीक है। और आधार कितना दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ, तो आधार की जगह में हम आधार लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। ये 4 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 36/4 इंटू आधार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, ठीक है। तो मतलब कि 9 कितना निकल गया, इसका आधार जो है निकल गया, वो 9 निकल गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना निकल जाएगा, 9, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। और आपको जो कॉन्सेप्ट से बताए हैं, जो लाइन से बताए हैं, ठीक है, उस लाइनिंग को भी आप अच्छे से याद रख लेना कि बनाना कैसे है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा, 8वां नंबर, समान आधारों पर समान समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समान आधार पे बोल रहा है, मतलब मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना हुआ है, आपको तो पता है इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा, दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है इसी आधार पे बना है, एकदम सेम ही आधार पे, इसी आधार पे एक और समांतर चतुर्भुज बना है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। हो, गड़बड़ हो लो, गड़बड़ हो गया है ना। चलो इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ऐसे। तो एक ही आधार पर जो है दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक ब्लू वाला एक रेड वाला। तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है बच्चों, वो होता है 1:1। क्यों, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर, इसलिए अनुपात जो होगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वह एक होगा, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज का अगर विकर्ण, जैसे कि मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर विकर्ण जब बराबर होता है ना बाबू, तो उसका मतलब होता है कि वो एक आयत है। क्या है वो, एक आयत है। क्योंकि त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं, कट गया, वृत्त का नहीं, आयत, तो आयत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जब बराबर होगा तो वो एक आयत होगा, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण सीडीबी 45 डिग्री है और कोण डीएबी 65 डिग्री है, तो कोण सीबीडी का मान निकालना है, ठीक है। चलो इसको हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। आपका सी डी भी 45 डिग्री दिया हुआ है, सी डी बी, मतलब कि देखो यहाँ पे सी डी बी, यहाँ से आ जाओ, सी से डी आ जाओ और डी से बी आ जाओ, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला कोण आपका दे रखा है कितना, 45 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद दिया हुआ है डी ए बी 65 डिग्री, डी ए बी, मतलब कि ये वाला जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री, ठीक है। आपका मान पूछ रहा है सीबीडी, क्या दिया हुआ है, सीबीडी का मतलब सीबीडी यानी कि इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही की बात, नहीं आ रही, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। देखो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण जो होती है वो बराबर होती है, तो ए के बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए के बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए 65 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान, ये एक त्रिभुज जैसा बन गया है, जो बना है डी सी बी या बी सी डी, कुछ भी बोलो, ये एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, ये 65 डिग्री, तो ये बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो जोड़ दो सब जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 और 65 जोड़ो, 45 और 65 कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, हाथ बचा 1, 6 4 10 और 1 11, मतलब कि दोनों मिला करके हो गया 110। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होना चाहिए, 180, टोटल होना चाहिए 180। तो 110 घटा दो, कितना बचेगा, 70, मतलब कि 70 डिग्री जो हो जाएगा बच्चों, सीबीडी का मान, सीबीडी का मान ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा 10 सेकंड या 20 सेकंड आप पीछे कर लो और फिर से समझ लो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, हमको दिख रहा है, बिल्कुल है ना। एई लंब है डीसी पर, ठीक है। एई जो है देखो यहाँ पे डीसी पर जो लंब है ना बाबू, एई, ठीक है, ये चीज दिख रहा है आपको। और सीएफ पर लंब एडी है ना, एडी पर लंब क्या है, सीएफ पर लंब एडी है। तो सीएफ जो है, कहाँ गया जी, सीएफ लंब है किस पर, एडी पर,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए बी का मान 16 दिया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी का मान आपका कितना दिया हुआ है, 16। ए बी का मान 16 दिया हुआ है। ठीक है, और ए ई का मान 8 दिया हुआ है, ए ई का मान 8 8 8 8, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, और सी एफ का 10 और ए डी का मान निकालना है ना। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपको। ठीक है, आप एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहां से हम करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ बाबू, तो दिया है यहाँ पे ए बी बराबर 16 डिग्री, ए बी बराबर 16 डिग्री, 16 डिग्री बोलते 16 सेंटीमीटर। ए दिया हुआ 8, तो ए दिया हुआ 8, और सी एफ जो दिया हुआ ये कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एडी का मान निकालना है, एडी बराबर वाट। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो दिया है वो चीज हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डीसी को आधार मानते हैं। ठीक है, लिखेंगे डीसी को आधार मानकर, आधार मानकर। तो डीसी को जब हम आधार मानेंगे, है ना बच्चों, डीसी को जब हम आधार मानेंगे तो एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, एबीसीडी, है ना, एबीसीडी कैसा है, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो एबीसीडी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो समांतर देखो यहाँ पे आधार कितना है, अगर हम डीसी को लेते हैं यहाँ पे आधार, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार कितना हो जाएगा डीसी, और ऊंचाई कितना है हमारा, ऊंचाई है एई, तो एई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ मान हम नहीं बैठाएंगे। ठीक है, और ये आपका समीकरण 1 मान लेना, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से हम पुनः फिर से हम काम करेंगे। ठीक है, अभी हम डीसी को आधार माने थे, अब हम क्या मानेंगे, एडी को आधार मानेंगे। ठीक है, एडी को आधार मानकर, आधार मानकर, तो जब हम एडी को आधार मानेंगे, यहाँ पे किसको मानना है हमको, एडी को। ठीक है, तो एडी को जब आधार मानेंगे तो एबीसीडी क्षेत्रफल, है ना, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम किसको माने हैं, एडी को आधार माने, है ना, तो एडी आधार हो जाएगा हमारा, एडी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा इस टाइम में, अगर एडी आधार है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, एफ सी, सी एफ बोलो या एफ सी बोलो, तो सी एफ बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, सी एफ। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एबीसीडी का ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल देखो, ये वाले में पहला समीकरण में देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल और एबीसीडी का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों साइड अगर लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट बराबर है, तो राइट और राइट भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमारा क्या दिया हुआ बाबू, तो डीसी, डीसी इंटू ए और बराबर में हो जाएगा एडी इंटू सी एफ। ठीक है, मतलब कि हम लेफ्ट लेफ्ट बराबर था तो राइट राइट भी बराबर कर दिए। तो डीसी का मान कितना है बाबू, तो डीसी का मान सर नहीं दिया हुआ है, तो ये देखो ए बी 16 दिया हुआ है, तो ये भी 16 ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ 16 लिख देंगे, इंटू ए का मान, ए का मान, ए का मान 8, 8 लिख देंगे, बराबर एडी का मान, एडी 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 एडी, एडी का मान नहीं पता। ठीक है, तो एडी का मान नहीं पता तो एडी के जगह में एडी, सीएफ का मान, सीएफ का मान 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको हम। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 16 और 8 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 128। ठीक है, और ये 10 जो है इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे क्या बचा, एडी, इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 12.8 सेंटीमीटर एडी का मान। ठीक है, तो एडी का मान ही निकालने बोला था और हम लोग एडी का मान निकाल दिए। ठीक है, तो एकदम इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में भी अच्छे से उतार लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है, इसमें हम बार बार बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से कर लो। ये वीकली टेस्ट, फाइनल एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ, क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज PQRS में XYZ का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, PQRS में XYZ का मान निकालना है। तो जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री। ठीक है, तो XYZ का मान कितना होगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये R का मान 100 डिग्री है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को पता है, चूंकि, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम,
चूंकि P बराबर R। ठीक है, कोण P बराबर R होगा। कैसे होगा? चूंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसलिए। और क्या हो सकता है? Q बराबर S। ठीक है, कोण Q बराबर कोण S। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। आपको पता है कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, और ये वाला और ये वाला बराबर होगा, है ना? तो कोण R जो है बच्चों, ठीक है, कोण R जो है ये 100 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब कि P का मान भी 100 डिग्री होगा। कोण P का मान भी कितना होगा? 100 डिग्री। ठीक है, तो P की जगह में क्या है? Y। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? Y का मान भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मतलब R का मान 100 डिग्री, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि समान चतुर्भुज के चारों कोण को मिलाकर के कितना होना चाहिए? 360। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है बाबू? तो होता है 360। ठीक है, तो चतुर्भुज का एक कोण क्या है हमारा? एक कोण है R प्लस, और दूसरा कोण क्या? प्लस कोण, तीसरा कोण क्या है? X, और चौथा कोण क्या है? Z। ठीक है, Z को हम लोग X भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कोण जो है बराबर है, तो Z बराबर X, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को X बराबर Z हमको पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? R का मान कितना है? 100। ठीक है, और Y का मान भी 100, X का मान XX 2X। ठीक है, बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी छूट गया था 360। अब 100 100 200 हो गया, तो 200 हम 360 में घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 200। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 160। इसको कटिंग करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 160 बटा 2, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब x का मान बच्चों जो हो जाएगा, वो x का मान जो हो जाएगा, अभी हम लोग y का मान तो निकाल लिए, एक तो आंसर हो गया। x का मान भी 80 हो जाएगा, और z का मान भी 80 होगा। क्यों? क्योंकि x और क्योंकि x बराबर z जो है, ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इतना आप अच्छा से उतार लो बढ़िया से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। समांतर चतुर्भुज का एक कोण। ठीक है, वक्त ज्यादा हो रहा है, चलो समझना है ना। समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरे कोण की 3 गुना है, कोणों की माप ज्ञात करें। ठीक है, चलो तो बनाते हैं इसको भी। मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पहला कोण। पहला कोण को हम मान लेंगे कि x है। क्या मान लेंगे? x। और दूसरा कोण क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 3 गुना है ना, तो 3x। ठीक है, तो ये मान लो कि ये ए बी और ये सी है और ये डी है। तो पहला कोण को हम मान लिए x, और दूसरा कोण को क्या मान लिए? 3x। ठीक है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तो तीसरा कोण भी x, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाला कोण क्या होती है? बराबर। तो ये x, और चौथा कोण कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तो ये पहला कोण x था, तो तीसरा कोण भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, और चौथा कोण कितना हो जाएगा? चौथा कोण, तो ये भी हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, चलो अब हम लोग को पता है कि चतुर्भुज के, क्या बोले हम? चतुर्भुज का चारों कोणों का योग। ओहो, चोरो लिखा जाता है ना। चारों कोणों का योग कितना होता है बाबू? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। कितना होता है? 360। तो पहला कोण कितना है? x, दूसरा कोण कितना है? 3x, और तीसरा कोण कितना है? x, और चौथा कोण कितना है? 3x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, चलो तो x 3x 4x 4 और 1 5 5 3 8 8x टोटल हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 360। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 360 में से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा? 8 24 8 चौके 32। ठीक है, कितना बचा होगा यहाँ पे? 32, 4 8 5 40, तो कितना निकल गया? 45 डिग्री। आपको क्या बोल रहे हैं? कोनों की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण कितना हो जाएगा? तो पहला कोण को हम लोग क्या माने? x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा कितना? दूसरा दूसरा कोण भी आपका हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 45। 3 गुना 45, तो 45 को 3 से गुना करके कितना है? 5 15 का 5, हाथ बचा 1, 4 12 एक 13, 135। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? x ही था, तो 45 डिग्री, और चौथा कोण कितना हो जाएगा? 3x था, तो कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से उतार लेना। ठीक है, पहले उतना उतार लेना, उसके बाद आप
इतना उतारना, पहले इतना उतार लेना इधर तक, ठीक है। ये वाला पहला पहला पार्ट आप उतार लेना, उसके बाद दूसरा उतारना, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। आपको पता है बच्चों, ठीक है, ये प्रमेय है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है, ठीक है, तो आपको आयत दर्शाना है। देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ज्ञात है क्या क्या है, एक समांतर एबीसीडी चतुर्भुज में जिसमें विकर्ण एसी विकर्ण और बीडी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे समांतर एबीसीडी आपको दिख रहा है और इसमें एसी है और बीडी जो है ये दोनों क्या है, विकर्ण है, ठीक है। ये चीज आप लोग का दिया हुआ है, वो चीज हम लिख दिए हैं, ठीक है। और है इसके बाद सिद्ध क्या करना है, एबीसीडी एक आयत है, ठीक है, ये लिख लेंगे। प्रमाण में आपको क्या करना है, एबीसी और डी डीसीबी में ले लेना है। मतलब कि एबीसी मतलब ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, और एक और दूसरा त्रिभुज किसका बात कर रहा है, डीबीसी, है ना, नहीं डीसीबी, डीसीबी कहाँ है, तो डीसीबी ये वाला त्रिभुज बोल रहा है। अच्छा कलर तो चेंज लिए नहीं, हाँ डीसीबी ये वाला, मतलब ये दोनों त्रिभुज को ले लेना है। अब दोनों त्रिभुज को हम लेंगे तो उसके बाद नीचे लिखेंगे, इसमें दोनों में हम अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, तो एसी और बीडी बराबर है, ठीक है। इसमें आप एसी देख लो, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर है, क्योंकि विकर्ण बराबर है तो पहले से दे रखा है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे, दिया है या ज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी और सीबी उभयनिष्ठ है, क्योंकि आप देखो ये जो ऑरेंज वाला आपका दिया हुआ है, ठीक है, ऑरेंज वाला जो दिया हुआ है आपका ये वाला, ठीक है, इसमें आप देखो कि बीसी भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला त्रिभुज डीसीबी वाला में भी ये भुजा जो है ये क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, तो ये भी हो गया। और ए बी और डीसी क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जब तीन चीज बराबर लिख देंगे बच्चों तो दोनों जो त्रिभुज है वो क्या सम हो जाएंगे, एबीसी और डीबी डीसीबी, ये सर्वांग सम। तो कौन कौन से नियम से, क्योंकि सभी जो है भुजा 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 है, तो इसलिए साइड 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 नियम से, ठीक है। अब क्या है कि सीपीसीटी से एबीसी और बीसीडी वो क्या हो जाएगा, दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा कोण, ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि एबीसी और बीसीडी का मान कितना हो जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको नीचे लिखना है तिर्यक रेखा बीसी के एक ही ओर के बने अंतःकोण, है ना। तो यहाँ एबीसी प्लस बीसीडी बराबर 180 है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि एबीसी और बीसीडी जो है वो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। आप लोगों को हम पहले सीपीसीटी से कर दिए थे, जब दोनों बराबर है तो इसको हम लोग दो गुना लिख सकते हैं, दो ठो एबीसी बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये दो जो के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 से दो उसको डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। और जब एबीसी त्रिभुज जो है बच्चों, ठीक है, एबीसी का कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आयत है, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ है बच्चों, ठीक है, इसको भी आप देख लो, ठीक है, ये भी आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो दो, ठीक है, कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं, दो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स और वाई का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एबीसीडी में एक्स और वाई का मान, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि जो बी कोण है, कोण बी जो कोण है ये कितना के बराबर होगा, एक्स के बराबर, कि किसके बराबर होगा, एक्स का। तो बी जो है आपका 70 डिग्री है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो एक्स का मान कितना, 70 डिग्री, ठीक है। चलो उसके बाद देखो वाई का मान, ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। मुझे आशा है कि ये पूरे वीडियो आपको बहुत ही मजा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। अब भी देख लिए हो तो शेयर कर दो, और सेट 1 और सेट 2 भी जरूर से जरूर देख लेना। मुझे आशा है कि आपका टेस्ट बहुत से बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छा जाएगा बच्चों तो आप हमें नीचे आ करके हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों का जो साइंस का वीकली टेस्ट होगा उसका भी तैयारी करवाया जाएगा, और फाइनल बोर्ड जो आपका 2024 में होने वाला है, ठीक है, उसका भी आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन होगा, घंटी को भी दबा लेना, ठीक है। और अगर हमसे आप बातें करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कैफ सर से बात करें, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से आप ऐड हो सकते हैं, हमने फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।